जम्मू कश्मीर की तमाम खवातीन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट इत्तला है। नाज़रीन किराम, वो महिलाएं, वो खवातीन जिनके बच्चे नहीं हो पा रहे हैं और आज हर दूसरे घर में ये समस्या, ये प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। कई सारी फैमिलीज के बीच में डाइवोर्स भी हो चुका है क्योंकि शादी के बाद उनके बच्चे नहीं हो पा रहे हैं और इस मुश्किलात के अंदर हर महिला, हर औरत अपना इलाज कर रही है लेकिन मुकम्मल तौर के ऊपर उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ एक रिनोव्ड डॉक्टर सुमिता सोफत जी हैं जो IVF की स्पेशलिस्ट हैं और इनके हवाले से इस इंटरव्यू में वो तमाम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी जो आपके लिए बड़ी अहमियत रखती है, जो जम्मू कश्मीर की खवातीन के लिए बड़ी अहमियत रखती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब वक्त देने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आज के डेट में ये रेशियो क्यों बढ़ रहा है? हर दूसरे घर में हमें ऐसी महिला दिख रही है जो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है और बाज़ औक़ात इन सब चीज़ों की वजह से मैक्सिमम जो है वो घर भी टूट रहे हैं, डाइवोर्स हो रहे हैं। क्या ये महिलाओं के अंदर प्रॉब्लम है, मर्द यानी कि मैन के अंदर प्रॉब्लम है? तो ये रीज़न है तो है क्या? देखिए, जो बांझपन की समस्या है वो बहुत बढ़ गई है। एक तो हमारी लाइफ में जो स्ट्रेस है उसके कारण, और जो हम शुद्ध पदार्थ जो कहते हैं वो भी नहीं खा पा रहे। लाइफ में स्ट्रेस, स्ट्रेन, तनाव, इन सब के कारण, और बहुत चीजें हैं जो एडिक्शन हो गई है, स्मोकिंग की एडिक्शन है, लेडीज में स्ट्रेस हो गए, इसके कारण सारी जो है बांझपन की समस्या बढ़ गई है। और आपने बिल्कुल सही कहा, ये डाइवोर्स का भी एक कारण बन गई है। बट आजकल देखा गया है कि जिसमें 50% जैसे मेल्स इन्वॉल्व है और 50% फीमेल्स में है, मतलब दोनों आदमियों में भी प्रॉब्लम हो सकती है, औरतों में भी प्रॉब्लम हो सकती है। और कई केसेस में तो ऐसे होते हैं जिनमें कि कोई समस्या पता ही नहीं लगती, सब कुछ नॉर्मल होने के बावजूद भी नहीं हो पाता है बच्चा। मैम, क्या डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए भी कुछ आप इत्तला देना चाहेंगे, इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे? देखो, जो डायबिटीज है मेल्स में भी हो सकती है, फीमेल्स में हो सकती है। और जो हाई शुगर लेवल है वो बॉडी की हर चीज को इफेक्ट करते हैं, जैसे कि शुक्राणुओं की प्रोडक्शन इफेक्ट करते हैं, लेडीज में एग को इफेक्ट करते हैं। सो ओवरऑल जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है उसके कारण तो डेफिनेटली प्रेगनेंसी होने में भी प्रॉब्लम आ सकती है। और जब प्रेगनेंसी हो जाए तो ये आगे जाके प्रेगनेंसी हाई रिस्क बन सकती है। अगर लेडी में डायबिटीज है तो डेफिनेटली उसको और ध्यान रखना पड़ेगा। मैम, एज बाउंड क्या रहता है? देखिए, बेबाज़ औक़ात ऐसा होता है कि क्या 40-45 साल की महिला या मर्द जो है उनका IVF से इलाज हो सकता है? क्या वो IVF के इलाज के अंदर फॉल करते हैं? इसका टाइम बाउंड क्या मुकर्रर वक्त है जो सबसे बेहतरीन ट्रीटमेंट का टाइम है? देखिए, आजकल जो है, जो मैरिज की एज हो गई है, थोड़ा लोग सारे जो है लेट मैरिजेस शुरू हो गई है। तो डेफिनेटली अगर एक कपल का जो 1 साल हो गया है और उनके बेबी नहीं हो रहा तो उनको डेफिनेटली ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए और अच्छे डॉक्टर के पास जाके लेना चाहिए जो बांझपन माहिर है, ताकि टाइम ना जाया जाए। क्योंकि पहले जो होता है, लेडी जो होती है सब अपने टेस्ट करा लेते हैं, हस्बैंड बाद में आता है, फिर धीरे धीरे दवाई खाते हैं, तो जो कीमती टाइम है वो सारा वेस्ट हो जाता है। क्योंकि जो अंडे बनने की कैपेसिटी होती है वो बेस्ट होती है 30s में, फिर उसके बाद जो है क्वालिटी डिटीरियोरेट हो जाती है। हाँ, IVF का इलाज आप लेडी कभी भी करा सकती है, चाहे उसके पीरियड्स भी बंद हो गए हैं, इर्रेगुलर है, तो भी वो टेस्ट ट्यूब एडवांस्ड IVF के जरिए संतान सुख की प्राप्ति कर सकती है। मैम, कई सारे मुकामात पे कई सारे पेशेंट्स हमने ऐसे भी देखे हैं जिनका IVF फेल हो जाता है, फेलियर उनके अंदर होता है। क्या वो फेलियर होने के बाद भी अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं? बिल्कुल, बहुत सारे कपल्स ऐसे होते हैं, देखो, जो IVF एक बार कराते हैं और वो फेल हो जाता है। कोई भी इलाज जो है 100% नहीं होता, कुछ चीजें खुदा के हाथ में होती है। पर बंदे को अपना हौसला बढ़ा के रखना चाहिए, उसको ये नहीं होना चाहिए कि एक बार करा लिया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हो सकता, इसमें बहुत पेशेंस रखनी पड़ती है। और अच्छी तरह से अगर कोई आजकल एडवांस्ड IVF टेक्निक्स आ गई है, जैसे ICSI, IMSI, लेजर हैचिंग, ब्लास्टोसिस्ट कल्चर, एम्ब्रियो मॉनिटरिंग सिस्टम, जिससे हम इसका कामयाबी दर काफी बढ़ा सकते हैं। सो एक कपल को कभी डिसहार्टन नहीं होना चाहिए, होप नहीं लूज करनी चाहिए, हौसला पूरा रखना चाहिए, जिससे हो सकती है प्रेगनेंसी। मैम, मॉडर्न वक्त है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है और इसी दौर के बीच में आज जो हमारी बहनें या हमारी बेटियां हैं वो सिगरेट पीना शुरू कर गई हैं। आपने देखा है कि सिगरेट, अल्कोहल, ये सब चीज़ें, तो उन्हें अभी तो ये समझ आ नहीं रही है। वो तो फ्रेंड के साथ चिल कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, लेकिन ये सिगरेट कल को उनके लिए फ्यूचर में कितना हानिकारक हो सकता है, उनके इस मुस्तकबिल पे, इस फ्यूचर पे कितना बड़ा जो है वो ग्रह लगा सकता है। अब बिल्कुल आपने सही कहा, कोई भी चीज जो एक्सेस में की जाए वो हानिकारक ही होती है। इस सिगरेट स्मोकिंग के कारण जो बॉडी का DNA है वो चेंज हो सकता है।
तो जो लेडी अगर माँ बन रही है तो जो आगे वो बेबी पैदा करेगी उसको, वो बेबी मंद बुद्धि हो सकता है, कमजोर हो सकता है, उसको और कई समस्याएं आ सकती है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हस्बैंड के शुक्राणु है वो भी ठीक रहे, लेडी का एग भी ठीक रहे। तो जो वातावरण है वो ठीक होना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, बहुत ज्यादा अल्कोहल भी मात्रा में हानिकारक होती है, उसका इफेक्ट जो है आपके अंडे और शुक्राणु पे पड़ता है और अल्टीमेटली जो बेबी बॉर्न होता है वो हेल्दी नहीं हो सकता, अबॉर्शंस की समस्या आ सकती है। सो ये सारी चीजें ध्यान में रखना चाहिए। और आजकल एक नई चीज आ गई है मार्केट में, जो लोग वेप करते हैं, वेपिंग बहुत कॉमन हो गई है यंगर जनरेशन में, जो कि बहुत ज्यादा हानिकारक होती है। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर सुमीता सोफत जी हैं। ये एक काबिल तारीफ, काबिल इज्जत डॉक्टर हैं जो इस वक्त IVF के स्पेशलिस्ट हैं और बड़ा बेहतरीन इलाज कर रही हैं। दिए हुए नंबरात पे रब्ता कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के तमाम पेशेंट, उसके साथ साथ मुल्क भर के तमाम पेशेंट्स, और इनका एक बेहतरीन सा हॉस्पिटल है जहां पर आपको जदीद टेक्नोलॉजी के साथ बने हुए इक्विपमेंट से जो है वो मदद फराहम की जा सकती है। ना कि सिर्फ इतना ही नाज़रीन किराम, बल्कि यहाँ पर इनके नज़रों के सामने सर्विलेंस के अंडर जो है वो आपको प्रॉपर तरीके से इलाज भी मुहैया किया जा सकता हुआ है। और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स पे कॉल करके आप रब्ता कर सकते हैं और हमारी इस खास रिपोर्ट को शेयर करके 10 घरों के अंदर इस मुश्किलात को, इस परेशानी को आप ख़त्म कर सकते हैं। और ख़वातीन और हज़रात, ऐसे ही मामलों में जो है वो आप हमारी उभरती हुई नस्ल तक एक बेहतरीन सा पैगाम और एक अवेयरनेस का मैसेज भी पहुँचा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। खास रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।